24 घंटे में 4 घंटे बिजली मिलती थी। आज पर्याप्त बिजली मिल रही है। जब भी लाइट वगैरह जो पहले सुविधा नहीं मिलती थी सिंचाई के लिए, आज 24 घंटे लाइट मिल रही है लोगों को। तो सबसे बड़ी सुविधा यही है। खेतों में क्या चाहिए। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है बहुत ही बढ़िया विकास हो रहा है। और इस ग्रामीण क्षेत्र में कई समस्या होती थी जो धीरे धीरे करीब करीब समाप्ति की ओर है। आज एमपी तक की चौपाल हम लेके आए हैं ग्राम बिरमावल, मां कवलका की नगरी, जो रतलाम ग्रामीण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे कि गांव में क्या समस्या है, गांव में विधायक कितने बार आए हैं और इन पिछले कुछ सालों में गांव की समस्याओं को किस तरह से उन्हें निराकृत किया है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अर्पित जैन। अर्पित जी, ये बताएं कि इस गाँव में, ये काफी महत्वपूर्ण गाँव माना जाता है रतलाम ग्रामीण क्षेत्र का, कितना डेवलपमेंट हुआ है इस गाँव में? भाई साहब, डेवलपमेंट की अगर कोई बात करे तो उसका कोई पन्ने खत्म ही नहीं होंगे। पहले बिरमावल में पानी की व्यवस्था नहीं थी, आज बिरमावल के चारों तरफ बहुत पानी है, बड़े बड़े डैम लगे हुए हैं। हॉस्पिटल की व्यवस्था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल अभी बनने जा रहा है, 30 बेड का हॉस्पिटल यहाँ बनने जा रहा है। सीएम राइज स्कूल बहुत बड़ी बिल्डिंग 48 करोड़ की लागत की यहाँ बिरमावल में भारतीय जनता पार्टी के राज में ये मंजूर हुई है। उसके बाद एक अपनी पुरानी बावड़ी थी, उस बावड़ी को भी कंप्लीट करवाया है। माननीय विधायक जी को कहने के बाद उसको तैयार कराया है। हम गांव वालों की एक समस्या थी, यहाँ पे बस स्टैंड पे दारू की दुकान थी, आसपास मंदिर थे, तो उसको भी हटवाने में अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका रही उनकी। हमने बोला और 8 दिन में वो काम हो गया है। अच्छा भाई साहब, आप बताएं कि गांव में बच्चों के स्कूल के लिए क्या शिक्षा की क्या व्यवस्था है? बच्चे प्राइमरी स्कूल भी है कि नहीं है? कितना बच्चे जाते हैं और टीचर लोग किस तरह से आते हैं? यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जब से मखवाना जी विधायक बने तब से हमें बहुत सी सुविधाएं मिली हैं। हमने जब जब भी उनसे जो मांग करी गांव वाले की, उनने पूरी करी है। और हम चाहते हैं कि ये सीएम राइज स्कूल भी जल्दी जल्दी पूर्ण हो ताकि बच्चों को आगे भी शिक्षा की सुविधा मिलती रहे। सरपंच साहब, आप यहाँ कब से सरपंच है? एक वर्ष हो गए। 1 वर्ष हो गया। क्या समस्याएं थी, आपने क्या वादे किए थे और कितने वादे उनको पूरा किया है? वादे तो बहुत किए थे, शासन और सरकार दे, तब सरकार तो देने। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? नहीं, मिलान तो ठीक है, मैं कांग्रेस का हूँ। खुली बात है। दूसरी बात है कि पंचायत का जो अधिकार है सरकार ने सब छीन लिया। ना तो कोई कूपन बनाने का अधिकार है, जॉब कार्ड का अधिकार है, कोई अधिकार तो सब समाप्त कर दिए बीजेपी सरकार ने। आप भेदभाव रखती है, फिर भेदभाव रखते हैं कि ये सरपंच का, ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का। मतलब कभी इन कामों के लिए आप विधायक या मंत्री से मिले हैं? मैं विधायक के पास से 4 बार गया, 4 बार गया। उन्होंने कहा कि आप इधर आइए। मैंने कहा साहब इधर आने का क्या मतलब है, आप स्पष्ट बताओ कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आना पड़ेगा साहब। मैं अच्छा, आपकी सहमति ली थी जब सीएम राइज स्कूल वगैरह बना था? मेरी कोई सहमति नहीं। तो फिर कैसे उन्होंने बना दिया? डेवलपमेंट तो उनकी सोच है। उसके पहले वाले सरपंच ने, पहले वाले ग्राम पंचायत सरपंच था, उन्होंने। दादा, आप बताओ, आप यहाँ रहने वाले हो, पिछले कुछ सालों में देखने में आया, रतलाम ग्रामीण क्षेत्र हो या पूरे मध्य प्रदेश की बात करूँ तो डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, आप बताओ। मेरा नाम है गोवर्धन लाल पाटीदार। और पहले यानी 68 से लगा करके 2003 तक कहीं सड़क नहीं थी। अगर सड़क थी तो गड्ढे थे, और गड्ढे और सड़क में कोई अंतर समझ में नहीं आता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से जो है ग्रामीण क्षेत्र में पूरा डेवलपमेंट होने जा रहा है और भविष्य में होगा। क्या खास डेवलपमेंट हुआ है इस गांव में? यहाँ इस गांव में देखिए, ये जो रोड आप सातुंडा की देख रहे हो, ये हमने आंदोलन करके सड़क ली है। ये जो स्कूल है, ये ना इंटर कॉलेज, ये भी हमने भूख हड़ताल के माध्यम से ली है। और आंदोलन करते करते अब 2003 में भाजपा की सरकार आई और जो है पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, यानी मतलब आपका कहना है बीजेपी सरकार में बहुत सारे काम है और बीजेपी आई। भाई साहब, आप बताएं, ये आप काफी पुराने लगते हैं इस गांव की। जब 2003 के पहले की व्यवस्था बताएं और अब 2003 के बाद की व्यवस्था बताएं। 3 के पहले साहब वही से सड़क में गड्ढे थे, न पानी की व्यवस्था थी, न बिजली की व्यवस्था थी। 24 घंटे में 4 घंटे बिजली मिलती थी। आज पर्याप्त बिजली मिल रही है। कुंडाल डैम बना दिया, उससे भी किसानों को काफी सिंचाई का लाभ मिला। भाई साहब, आप पढ़े लिखे लगते हैं, मेरे को ये बताएं, इस गांव में युवाओं के लिए क्या व्यवस्था की है, बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की है और स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था है? देखो, हमारे युवाओं के लिए सरकार ने बहुत सारी योजना है।
पहले हमारे गांव में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं थी, जो आज बड़ा हॉस्पिटल बन के तैयार है। थोड़े दिन में वो तैयार भी हो जाएगा, जिसके बाद युवा के लिए एक CM राइज स्कूल है। रतलाम ग्रामीण का सबसे बड़ा स्कूल नहीं बना है, तो बहुत आगे बढ़ के हमारे युवाओं का भविष्य सुधरेगा इस। अच्छा ये बताएं भाई साहब, आप बताएं कि इस गांव में किसानों के लिए किसान, क्योंकि पाटीदार बहुल गांव है, किसान यहाँ रहते होंगे, किसानों की समस्याओं के प्रति विधायक कितना सचेत रहे? जब भी लाइट वगैरह जो पहले सुविधा नहीं मिलती थी सिंचाई के लिए, आज 24 घंटे लाइट मिल रही है लोगों को। तो सबसे बड़ी सुविधा यही है। खेतों में क्या चाहिए? अरे 24 घंटा लाइट यूं तो मिल रही है ना, सिंचाई की नहीं मिल रही। सिंचाई के किसानों के लिए तो पहले भी जो लाइट आती थी बार बार ट्रिप होना थी, वो आज ट्रिप नहीं हो रही ना लाइटें। पहले जो ट्रिप होती लाइटें बार बार, जो इतनी समस्या रही थी वो इतनी समस्या नहीं है। पहले समस्या जो थी वो आज समस्या बिल्कुल थोड़ी है। आप बताएं। मेन जो मुद्दा था 2003 से पहले का, मैं तो उस वक्त छोटा था, पर उस वक्त एक सुना था जो बिजली पानी दे न सकी, बिजली पानी और सड़क मूलभूत आवश्यकता होती है आम आदमी की, बिजली पानी और सड़क। इसके अलावा यहाँ के कोई गड्ढे साफ करने के लिए विधायक तो यहाँ नहीं जाएगा कि बीजेपी सरकार ऊपर से आके ये काम तो गांव के प्रतिनिधि का होता है। एक उदाहरण बता रहा हूँ, बिजली पानी सड़क, उस चीज के अंदर जो अभी हमारे यहाँ की सरकार है वो बिल्कुल कारगर सिद्ध हुई है। उसके अंदर अपने को किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप पहले जब आते थे तब आपको बिरमाल आने में एक अप्रोक्स 2 से 2.5 घंटे लगते थे। आज बिरमाल आने में आपको मुश्किल से 25 मिनट लगते हैं। आज बिरमाल के आसपास कम से कम 8 से 10 बड़े बड़े डैम बन के तैयार हो गए, जिनसे बिरमाल तो ठीक है, आसपास के 25 से 30 गांवों की सिंचाई व्यवस्था पूरी होती है। पर इसके अंदर कोई अपवाद नहीं है। अगर कोई भेदभाव हो तो बात अलग है। आज चाहे तो बिजली देख सकते हो, बिजली के अंदर बिरमाल गाँव या आसपास के मजरे में 24 घंटे लाइट चलती है। सिंचाई की व्यवस्था पहले जहाँ पे एक घंटे में, मतलब 24 घंटे में घंटे भर लाइट आती थी, आज 24 घंटे में 8 घंटे लाइट आ रही है। अब वो सब व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है वो तो। अच्छा सरपंच साहब आप बताएं, इस गांव की मूलभूत सुविधा में कितना आपने इजाफा किया 1 साल में? इसमें क्या सरकार लाभ भी नहीं दे रही सर। सर आदिवासी बहुल क्षेत्र है बिरमाल है, और एक भी मजरे में जाने के लिए रास्ता नहीं, और 18 मजरे लगते हैं। जब ये बोल रहे हैं कि सड़कों हो गई, तो कहाँ से हो गई? क्या होते हैं मजरे? क्या मजरे मतलब टोले, आदिवासी मजरे, टापरे, ग्रामीण क्षेत्र 18 मजरे, सड़कें नहीं है। 2500 मतदाता है और जनसंख्या करीबन 5000 है आदिवासियों की। कोई सड़क नहीं है आज तक कहीं अच्छा भाई साहब आप परेशानी है। आप ये बताएं, इस मजरे टोले की बात करें, मैं पहले यहाँ बिरमावल की बात करूंगा। बिरमावल में मूलभूत सुविधाएं हैं सभी? अभी जो है वर्तमान में थोड़ी थोड़ी है, खड्डे थोड़े से, बाकी निर्माण वगैरह कार्य अच्छे है। कभी आप लोगों ने ग्राम पंचायत ने इस और पहल की? कभी ग्राम पंचायत करती है, करवाती है, अभी भी करवा रही, अभी भी करवा रही, अभी भी करवा रही ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत गांव में सड़कें वगैरह, हाँ गटर बनवाना है, गटर नहीं बनवाई। दादा आप बताओ, आप किसान लग रहे हैं मुझे। मैं ग्रामीण का हूँ। अच्छा ग्रामीण में पानी की व्यवस्था थी, वो 3.5 करोड़ का जो प्रधानमंत्री जी ने, ये तो सारे समस्या दूर हो गई पानी से। पानी की समस्या दूर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल दूर हो गई। सड़क हमारे कुछ बनी है हमारे गांव में, CM जी आए थे यहाँ, तो बनी थी 2-3 किलोमीटर पे कच्चा सड़क है। अच्छा हमारे साथ कुछ आदिवासी महिला भी है। आप बताएं, गांव में अभी एक मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू करी, लाडली बहना, आपने लाभ लिया? हाँ लिया। कैसा लगा आपको? खाते में पैसे आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो आप किसको वोट देंगे? आप हम तो कब से बीजेपी में हैं और आज भी बीजेपी में हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि ये योजना निरंतर चालू है? अच्छी लगी, और मतलब थोड़ा सहयोग भी हो गया सबको कि चलो भाई बहने कुछ मतलब कुछ धंधा कर सके, ऐसा महीने से 1000 रुपए ये कम नहीं होता है, बहुत अच्छे लगे। अच्छा कमलनाथ जी कह रहे हैं कि वो 1500 देंगे, नहीं तो देंगे। आप उनको वोट देंगे? नहीं, वो देंगे नहीं तो कहाँ से देंगे? वो तो बस ऐसे कहते हैं कि देंगे, परंतु नहीं। अच्छा भैया आप बताएं, क्या कहेंगे, क्या जो माहौल है क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है बीजेपी का माहौल। बीजेपी का माहौल क्यों अच्छा है? माहौल काम अच्छा है बीजेपी सरकार का, काम अच्छा है। गांव में अच्छा विकास हो रहा है हमारे बिरमाल में, बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है इसका। तो बीजेपी सरकार कर रही, तो आपके विधायक कितने एक्टिव है? विधायक भी अच्छे एक्टिव है सर, आते हैं सब टाइम पे, सब संभाल के काम। दादा आप खड़े हैं काफी देर से चुपचाप, आप बताओ, आप पुराने हैं, इस गांव में क्या समस्याएं थी और अब है कि नहीं वो समस्या? इस गांव में 2003 के पहले काफी समस्याएं थी। रोड नहीं थे, पानी के बड़े बड़े डैम बने नहीं थे, सिंचाई के लिए परेशानी आती थी लोगों को, और बिजली बहुत ही कम आती थी। अच्छा 2003 के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये सब समस्याएं दूर होती गई? क्या हुआ परिवर्तन? ये जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से विकास की गंगा बह रही है। बिजली,
सिंचाई के लिए डैम, बिजली और सड़कें, स्कूल की समस्याएं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हॉस्पिटल, ये सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को प्राप्त हो रही है। दादा आप भी हैं यहाँ खड़े हैं। इस गांव में बात की जाए, गांव की बात की जाए, पूरे क्षेत्र की बात की जाए, क्या लगा है परिवर्तन आपको? नहीं, बहुत परिवर्तन हुआ है सर। जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और गवर्नमेंट बहुत ही बढ़िया है। और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है बहुत ही बढ़िया विकास हो रहा है। और ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में कई समस्या होती थी जो धीरे धीरे करीब करीब समाप्ति की ओर है और बहुत बढ़िया काम चल रहा है। दादा आप क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं। अच्छा, मतलब 2003 के पहले खेती में क्या क्या समस्याएं आती थी और ये समस्याएं क्या अब दूर हुई है? मुख्य देखो, खेती में क्या होता है, किसान को सिर्फ लाइट चाहिए। लाइट से क्या है, सारा सिंचाई का काम होता है और समय पे सिंचाई होने से फसल का जो उत्पादन होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। और मैं एक और चीज़ आपको लेने जाऊँ कि यहाँ 18 मजरे में अगर सड़क नहीं गई है ना, तो हमारे गांव के पास में मजरा है जो 167 गांव का अंतिम मजरा है, मजरा हिम्मतगढ़, जहाँ कोई जाने की संसाधन नहीं है। माननीय विधायक जी ने 2018 से प्रयासरत रह के 6.5 करोड़ की जो रोड स्वीकृत हुई है, मतलब वहाँ आप समझ लो वो 167 गांव का लास्ट मजरा है, वहाँ तक भी पहुँचे और खाना खा के आए विधायक जी। और ये समझ लो आप, सड़क, बिजली और पानी, किसान तो आपको पता ही है, किसान सम्मान निधि से लेके सब चीज़ों को लेके सरकार जितनी आज अग्रणी भूमिका निभा रही है वो शायद ही पहले देखने को नहीं मिलती। दादा आपका क्या नाम है ये बताओ? राम प्रसाद। क्या करते हो आप? खेती। किसान सम्मान निधि मिली है कभी आपको? खाते में कोई पैसा आए? 2000 रुपए महीना आए कभी? हाँ, आए थे। अच्छा, खेती में क्या समस्या है अब पहले क्या थी और अब क्या है? कोई समस्या नहीं है बेटो, कोई समस्या नहीं है, सब समस्या दूर कर दी। किसने करी? लाइट चलेगा तो समस्या सही साथ है। अभी लाइट मिल रही है आप लोगों को? अभी तो आधो घंटो जाए, आधो घंटो आवे। हाँ। अभी तो ये वही जो है। अच्छा, आधो घंटो बंद रहे ना। इससे खेती में कोई फर्क पड़ा है? वो तो टाइम पे फर्क तो पड़ेगा के। हाँ। वो दौड़िया करेगा, बड़ी मोटर में चालू करवाने, खेत में जाकर वो हेड़ा आवे, खेत में जाकर हेड़ा आवेगा। भैया आप इधर आओ। आप मेरे को लगता है स्टूडेंट होंगे जी। कहाँ पढ़ते हैं? मैं तो काम करता हूँ सर मेडिकल में। अच्छा, मेडिकल में पढ़ाई तो की होगी आपने? जी कह रहे हैं। अच्छा, पहले कहाँ पढ़ने जाते थे? रतलाम जाते थे या यहीं पढ़ते थे? सर यहाँ गांव में पढ़ा हूँ मैं। गाँव में पढ़े। पहले की व्यवस्था और अब की व्यवस्था में कुछ चेंज आया आपको? चेंज तो आया है ना सर। क्या चेंज आया? यहाँ पे गवर्नमेंट जो ये स्कूल वगैरह ये बड़े हैं, टीचर्स बड़े हैं जी। टीचर्स बड़े हैं, मतलब अब बच्चे रतलाम जाना बंद हो गए हैं? नहीं सर, जो कॉलेज वगैरह नहीं है सर वो तो जाते ही हैं, बाकी वगैरह कॉलेज तो बन रहा है ना शायद? नहीं सर, कॉलेज नहीं बन रहा है। घोषणा कर गए थे, उसके बाद वो तो पूछा ही नहीं कभी कॉलेज का। अच्छा जी, स्कूल बन रहा है सर, सीएम राइस जी। दादा आप आगे आओ। दादा ये बोलता नहीं आया, मैंने बोलता नहीं आया। चलो ठीक है भैया, आप मैं बोलूंगा ना कि गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे, थोड़ा सा आगे चल के देख लेते हैं अपन लाइव आप कहें तो। उसके पहले आप पानी के डैम की बात कर रहे हैं। तेलिया रुंडी तालाब कांग्रेस शासनकाल में बना। इधर कुंडाल वाला जो तालाब है वो कांग्रेस शासनकाल में बना। बीजेपी शासनकाल में एक तालाब बना है इधर कुंडाल कोटेश्वर वाला, और ये बोलते हैं कि 10-12 तालाब बना दिए, तो वो कहाँ बना दिए? किसानों की समस्या की आप बात कर रहे हैं, तो किसानों को बिजली मिल रही है, सिर्फ बिजली से काम नहीं चलता है। किसान यूरिया के लिए कितना तड़पता है आप भी जानते हैं। मिलता है यूरिया? ये सरकार की उपलब्धता है क्या? 600 रुपए बोरी मिलती है। ये सरकार की उपलब्धता है? बताएं आप तो। हाँ। निर्माण पे एक बात बताता हूँ आपको कि वर्तमान समय में जब सिंचाई मंत्री दिग्विजय सिंह थे सन 85-90 के दौरान, तब पत्थर रखा था डेरी त्रिवेणी बांध का। लगातार वो वर्तमान 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तब भी बांध नहीं बना। माननीय दुलजी चौधरी कृषि मंत्री बने, तब जाके वो 2016, 17, 14 में पूर्ण हुआ। उसके बाद नहर आई है। उसके पहले 20 साल तक कांग्रेस सरकार में वो झूलता रहा भाई साहब। डेरी त्रिवेणी तालाब, सरवणी तालाब, कोटेश्वर कुंडाल तालाब। कांग्रेस अरे भैया कांग्रेस शासनकाल में बना है वो तालाब। दुलजी ने बनवाया है वो कांग्रेस शासनकाल में बना है। भले निर्माण स्वीकृति अलग होती है, निर्माण अलग होता है। दादा आप बताओ ये, चलो आप बताओ सरपंच साहब। किसानों की स्थिति दयनीय है। किसान यूरिया खाद से भटक रहा है। कुछ किसानों के दोगुनी आय करने वाले यूरिया तो सरकार दे रही है। कहाँ दे रही है? कहाँ मिल रहा है? सोसाइटी में जाते हैं देते नहीं है। महंगाई कितनी है? गैस सिलेंडर कितना महंगा, सब्जी के दाम कितने बढ़ गए, सब महंगाई है चारों तरफ। 600 रुपए में मार्केट में बेच रहे यूरिया खाद। 1300-1400 किसानों को तो यूरिया के लिए कितने लाइन वगैरह कहीं लगी है? नहीं, लाइन लगती है, बिल्कुल सीजन में लगती है, लाइन में लगती है। 500-600 रुपए में
खाद मिलता है, यूरिया खाद। दादा आप आदिवासी लगते हैं, आदिवासी की समस्या क्या है? हम सेठ के यहाँ यूरिया लेवा जाते हैं तो वो बोलते हैं कि वो एक यूरिया की एक राखुलिया की बोरी लो। अबे हमारे पास एक बोरी का पैसे, 2 बोरी के पैसे कहाँ से लाएंगे हम? अभी एक बोरी हमको देने चाहिए नहीं तो बात दे भी कौन, अब कहाँ दिलावा? अब काई करा, अभी दे रहा है कौन, हम काई लगा खेत में? भैया आपने बोला, आप बोले युवाओं के लिए बेरोजगारी बहुत है, उसके बाद महंगाई बहुत है, गैस की टंकी 1250 मिल रही है। अगर लाडली बहना को दे रहे, चुनाव आते हैं तो आपको हर मुद्दा याद आ जाता है। उसके पहले लाडली बहना क्यों नहीं? 18 साल से बीजेपी की सरकार है। इसके पहले शिवराज जी भी तो बोल रहे हैं 500 रुपए, वो 1500 रुपए देंगे। उनकी सरकार आएंगे तो 1 लाख का कर्जा भी माफ करा किसानों का। उसके बावजूद अभी अगर शिवराज जी दे रहे हैं लाडली बहना को तो आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। चुनाव के पारानी मुद्दा क्यों आता है, उसके पहले क्यों नहीं आता है? उसके बाद सीएम राजेश स्कूल है, बच्चे अभी एडमिशन नहीं हो रहे। अभी हमारे स्कूल में बच्चे वो बोलते हैं कि उसके बावजूद बात बच्चे अभी सीएम राजेश आपने घोषणा कर दी सीएम राजेश स्कूल की, आपके पास व्यवस्था नहीं है। उसके बाद हमारे बच्चे के एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, हमारे बच्चे के एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। लाडले भैया ने कुछ नहीं करा, मतलब लाडली बहना ही सब कुछ है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? क्लियर बोलिए। क्लियर ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब सब लाडली बहना नहीं करा, लाडले भैया ने तो कुछ भी नहीं करा। बहनों के ही वोट लेंगे बीजेपी सरकार, भाइयों के तो वोट लेंगे ही नहीं। इसलिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद सीएम राजेश स्कूल यहाँ बिल्डिंग घोषित करी, लेकिन क्या है कि बच्चे अभी भी बाहर पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ एडमिशन नहीं हो रहे हैं। हम कलेक्टर के पास अरे टीचर भी तो नहीं है पढ़ाने के लिए सीएम राजेश में टीचर भी नहीं है, पढ़ाने के लिए गांव भी नहीं है, टीचर भी नहीं। टीचर कब से नहीं है? खुला जब्त है। तो अभी कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे? वहीं पर बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं वहाँ। अभी जाके देखो आप स्कूल में। आप बता। मेरा कहना है कि जो आप कह रहे हैं कि वहाँ जाके बच्चे पढ़े बैठे रहते हैं, अभी अगर उन बच्चों से पूछा जाए कि सीएम राज में क्या व्यवस्था है, जो हमने टीचर जब पढ़े थे हम यहाँ पे सरकारी स्कूल में, तब की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में अगर देखा जाए, आज पिछले 2 साल से सीएम राज की स्थिति ये है, पिछले 2 साल में सिर्फ कहने का बात है 2 साल में बच्चों की पढ़ाई में बदलाव है, 2 साल में आप खुद कल 2 साल में स्कूल में आना और आप खुद देखना 2 साल से पढ़ाई में बदलाव। बालिका पढ़ रही है, खुद की पूछो। इनकी बालिका कहने से काम नहीं है, बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे ऐसे तो उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। टीचर ही नहीं है ना, टीचर तो व्यवस्थित पढ़ाई करवा रहे हैं। अब अपने में अगर कमी सर को खुद को मैंने बोला, मेरी लड़की भर्ती करवाने के लिए गया मैं सर के पास में। मैंने सर मेरी लड़की को 7वीं में भर्ती करना है, तो सर ने बोला 7वीं में जगह नहीं है, तो फिर उस स्कूल में भर्ती करा। उस स्कूल में भर्ती करके फिर बोला सर ने एक काम करो, तुम लिख के दो यहाँ कि मैं 7वीं में वहाँ भर्ती करूँ, इसमें बैठेंगे। दादा आप बताओ, आप किसान हैं, किसानों को यूरिया खाद वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना सर, मिल रहा है लगातार मिल रहा है, सोसाइटी में मिल रहा है। नहीं, सीएम लाइन में टीचर की व्यवस्था नहीं है सर। ये रतलाम ग्रामीण के जो मतदाता हैं, रतलाम बिरमावल गांव के, इन लोगों की जो राय आपने देखी, इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये सब अभी जो वर्तमान में जो सरकार चल रही उससे काफी दूर है। 2003 के पहले जो व्यवस्था थी उसके बाद इस गांव में व्यवस्था काफी सुधरी है। विजय मीणा, MP तक, रतलाम।